Hello everyone, so my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof from GMC Amritsar, your medico Paji, and today we will study very important topic of head and neck, that is parotid gland. इसमें से कुछ ना कुछ पेपर में आपको आना ही है, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली ऑल्सो. अभी हम देखेंगे कैसे, ठीक है. तो ये रहा हमारा, ये देखो पेरोटिड ग्लैंड, ये हमारी सारी फेशियल मसल्स हैं, ठीक है. ये मैंने आपको फेस वाली वीडियो में करवा दी थी. एंड दिस इज पेरोटिड ग्लैंड. है पेरोटिड ग्लैंड है क्या? इट इज अ सलाइवरी ग्लैंड. देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पेरोटिड. इस वीडियो में हम पेरोटिड देखेंगे, बाकी हम बाद में देखेंगे. सो this is parotid gland, this small gland, not so small gland, it is the largest salivary gland out of three. एंड दे हमारे पेयर्स में होते हैं, यानी कि एक साइड पे है, ठीक है, दोनों साइड पे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, दे आर इन पेयर्स. एंड इसमें कितनी सारी आर्टरीज, कितनी सारी वेन्स एंड कितनी सारी नर्व्स होती हैं, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है. वैसे मैंने बाकी मैंने फेस वाली वीडियो में आपको करवा दी थी, बट फिर भी आई एम सेइंग प्लीज फेस वाली वीडियो थोड़ी लगा के आना पेरोटिड ग्लैंड समझने से पहले, तभी समझ आएगी, नहीं तो थोड़ा औखा होगा, ठीक है. तो प्लीज थोड़ी सी आप फेस वाली वीडियो लगा के आओ. सो पेरोटिड ग्लैंड में पढ़ेंगे लोकेशन, कैप्सूल, एक्सटर्नल फीचर, रिलेशन, स्ट्रक्चर विद इन द पेरोटिड ग्लैंड, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, पेरोटिड डक्ट, क्लिनिकल एनाटॉमी एंड फ्रे सिंड्रोम. फ्रे सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद अ थॉट. समटाइम्स इन लाइफ एवरीथिंग गोज स्मूथली लाइक दिस पेंसिल, अच्छी तरह काम कर रही है, एंड समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, तो हम बीच में से टूट जाते हैं, ठीक है, कुछ गलत हो जाता है हमारी लाइफ में. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो हाउ टू टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज. अगर ये बीच में से टूट गई, हम दोनों को शार्प करके एक नई लाइफ अपनी स्टार्ट कर सकते हैं. तो इसका पेंसिल्स के साथ इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बट एकदम कोई पंगा पड़ गया बीच में, तो आप बीच में से टूट जाते हो, है ना, अंदर से टूट जाते हो. तो फिर से अपनी लाइफ को शेप में लेके आना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. देयर इज नो वन हु कैन ब्रिंग यू बैक, ओके, देयर इज ओनली यू. सो दैट्स वाई अच्छे अपना स्ट्रांग बनो, ठीक है, साथ साथ स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है. चलो, there are three pairs of salivary gland, parotid, submandibular and sublingual. मैंने पेयर की बात की है, थ्री पेयर. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, वेट इज अबाउट 25 ग्राम्स एंड इट्स लोकेशन सिचुएटेड इन द पिरामिडल रेट्रोमैंडिबुलर फोसा, जिसको हम पेरोटिड बेड बोलते हैं. क्या है ये? पिरामिडल रेट्रोमैंडिबुलर फोसा. ये देखो, ये है, दिस इज व्हाट वेयर यूज, मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, पर्पल से किया है, जो भी है. तो इसे नोन एज पेरोटिड बेड आल्सो नोन एज पिरामिडल रेट्रोमैंडिबुलर फोसा. रेट्रोमैंडिबुलर मतलब मैंडिबल के पीछे, एंड पिरामिडल इन शेप, दैट्स व्हाई इट गॉट्स इट्स नेम पिरामिडल रेट्रोमैंडिबुलर फोसा. ये देखो, ये रियल इमेज है, एनाटॉमिकल इमेज. तो ये देखो, ये रेट्रोमैंडिबुलर फोसा है, उसमें हमारा पेरोटिड ग्लैंड इज सिचुएटेड. ओके, चलो. एंटीरियरली क्या पड़ा है, आगे क्या पड़ा है, ये देखो पेरोटिड ग्लैंड है, ठीक है. ये आपने ड्रॉ करनी है नोट्स में डायग्राम. ओके, तो ये आगे क्या पड़ा है मेरा, दिस इज मैंडिबल. मैंडिबल के साथ कौन सी मेन मसल ऑफ मैस्टिकेशन अटैच्ड होती है, दैट इज मैस्टेटर. प्लीज वॉच मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन वाली वीडियो. पोस्टीरियरली क्या पड़ा है, मेस्टोइड प्रोसेस पड़ा है. स्कल क्या होता है, ये नॉर्मा बेसिलिस पे दिखता है. यहां से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल का रिलेटेड है इससे मसल, दैट इज एससीएम. एससीएम इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो आप, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. इसको मैं आगे फ्यूचर में डिटेल में कराऊंगा इस मसल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल. सुपीरियरली क्या पड़ा है, ऊपर क्या पड़ा है, एक्सटर्नल एकोस्टिक मीएटस, कान का होल, ये देखो एक्सटर्नल एकोस्टिक मीएटस. सुपीरियरली पड़ा है पेरोटिड ग्लैंड के. एंड मीडियली क्या पड़ा है, मीडियली मतलब इसके पीछे क्या पड़ा है, पीछे इन द सेंस जो मीडियली साइड हो जाएगा पेरोटिड के पीछे, मतलब ये नहीं कह रहा, पोस्टीरियरली नहीं कह रहा, मतलब उसके जो पेरोटिड ग्लैंड छुपा रहा है वो स्टाइलॉइड प्रोसेस को. दिस इज व्हाट, स्टाइलॉइड प्रोसेस को हमारा छुपा रहा है. ओके, मीडियली प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज कैप्सूल फॉर्म्ड बाय इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया. मैं डीप सर्वाइकल फेशिया सून इसकी वीडियो लेके आ रहा हूं. उसकी एक लेयर होती है जिसका नाम है इन्वेस्टिंग लेयर. इन्वेस्टिंग लेयर होती है, मैं बताऊंगा, अभी के लिए आप याद रख लो कि डीप सर्वाइकल फेशिया एक इन्वेस्टिंग लेयर बनाता है, ठीक है. वो इन्वेस्टिंग लेयर या डीप सर्वाइकल फेशिया का पार्ट होता है इन्वेस्टिंग लेयर. इन्वेस्टिंग लेयर से मेरा कैप्सूल ऑफ पेरोटिड बनता है, जिसकी टू लेयर्स होती हैं, सुपरफिशियल एंड डीप. सुपरफिशियल बनाता है पेरोटिडोमेस्ट्रिक फेशिया, एंड जो डीप होती है लेयर वो बनाती है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको टीएमजे में करवाया है. स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है, इसलिए स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट इज अ एक्सेसरी और मॉडिफाइड लिगामेंट बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रू लिगामेंट. इट इज अ एक्सटेंशन या थिकन्ड पार्ट ऑफ द डीप लैमिना ऑफ द कैप्सूल ऑफ पेरोटिड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया. ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट बना. ये देखो, अगर मैं ऐसे पेरोटिड ग्लैंड बनाऊं, ये देखो, ये पेरोटिड बना लिया मैंने, ठीक है. और यहां पर मेरी क्या पड़ी है, टिम्पैनिक प्लेट पड़ी है.
यहां पर टिम्पैनिक प्लेट है, यहां पर जाइगोमेटिक आर्च है। ये मैं साइड से देख रहा हूं पेरोटिड को, तो जाइगोमेटिक आर्च मुझे ऐसे सर्कल ही दिखेगी। अगर मैं आगे से देखूं तो जाइगोमेटिक आर्च भी लॉन्गिट्यूडनल, सो दैट्स व्हाई तो हम इसका कैप्सूल ऐसे बनाएंगे। सो टिम्पैनिक प्लेट से सुपरफिशियल लेमिना विल एक्सटेंड एंड फ्रॉम टिम्पैनिक प्लेट ऐसे डीप लेमिना एक्सटेंड करता है और ऐसे जुड़ते हैं। ये देखो मैं भी आपको बताऊंगा, सब समझ जाएगा। दिस इज इन्वेस्टिंग लेयर, डीप सर्वाइकल फेशिया का पार्ट इन्वेस्टिंग लेयर, एंड दिस इज व्हाट सुपरफिशियल lamina of parotid capsula investing layer, and this is what deep lamina, and what is this? This is zygomatic arch, and this is what tympanic plate। और मैंने क्या बोला, एक थिकन्ड पार्ट होता है दैट इज स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। इट इज अ थिकन पार्ट ऑफ द डीप लेमिना, थिक थोड़ा बना देते हैं इसको, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टाइलोमैंडिबुलर है। मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया, दैट इज दिस इज स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड दिस इज स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ओके ओके, और ये जो सुपरफिशियल डीप लेमिना है दैट इज पेरोटिड फेशिया या पेरोटिड कैप्सूल, जो मर्जी बोल दो। चलो समझ आ गया आपको, सिंपल सा डायग्राम, इजी डायग्राम। जो सुपरफिशियल है ये आगे क्या बनाएगा, ये पेरोटिड एंड मेसेटर को कवर कर रहा है, सो दिस इज आल्सो नोन एज पेरोटिडोमेसेट्रिक फेशिया। एक्सटर्नल फीचर्स पेरोटिड के कैसे पड़े हैं, इट इज हैविंग 4 सर्फेसेस, सुपीरियर, एंटीरोमीडियल एंड पोस्टीरियोमीडियल एंड सुपरफिशियल। अभी मैं इसकी सर्फेसेस आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो पहले आप। ये मेरा कैसा डायग्राम है, दिस इज टॉप व्यू डायग्राम। मैं ऊपर से देख रहा हूं पेरोटिड को, ऊपर से देख रहा हूं, ठीक है। तो ऊपर से देखूंगा तो दिस इज व्हाट, दिस इज एंटीरोमीडियल सरफेस, ठीक है। अगर आप अपने फिंगर्स से इसको एक्सप्लेन करो तो अगर फिंगर्स का ऐसे इनकम्प्लीट फिस्ट बना लूं तो जो आगे मेरी 4 फिंगर्स होंगी दैट विल बी एंटीरोमीडियल सरफेस। जो मेरी पीछे अंगूठा है दैट इज दिस थंब, दैट विल बी पोस्टीरियोमीडियल, एंड जो मेरी जो डॉर्सल फेस सरफेस ऑफ हैंड है दैट विल बी द सुपरफिशियल सरफेस, एंड जो ऊपर ये जो दैट इज जो बेस है, जो सुपीरियर सरफेस है, वो इस डायग्राम में नहीं दिख रही है क्योंकि हम उसको रिमूव करके दिखा रहे हैं। So this is a top view, तो ये मेरी anteromedial surface, this is posterior surface and this is superficial surface। तो उसकी इसके ऊपर बेस होगा, ठीक है। तो बॉर्डर्स कैसे होंगे, बॉर्डर्स इस डायग्राम से समझ आएंगे। दिस विल बी एंटीरियर बॉर्डर, मैं पेरोटिड ग्लैंड को सामने से देख रहा हूं, ठीक है। दिस विल बी एंटीरियर बॉर्डर, दिस विल बी सुपरफिशियल सरफेस, तो बाहर वाली है। इधर इस डायग्राम में आपको ये सुपीरियर सरफेस मैंने क्या बोला आपको ऊपर आएगी, ठीक है। तो इस डायग्राम में पता लग रही है दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, एंड देयर इज वन मिडिल बॉर्डर, ठीक है। ये रहा मिडिल बॉर्डर अंदर वाला, ओके, देयर इज वन मिडिल बॉर्डर। समझ आ गया। और नीचे क्या होता है, मेरा एपेक्स होता है, ठीक है। समझ आ जाएगा। एक बार इसको दोबारा देखो, थोड़ा 2 मिनट रिवर्स करके दोबारा देखो, ज्यादा समझ आ जाएगा। वीडियो को दोबारा एक बार 2 मिनट पीछे करके देखो कि मैं ये ऊपर से देख रहा हूं डायग्राम। दिस इज फ्रॉम टॉप मोस्ट साइड एंड दिस इज फ्रॉम साइड व्यू। दिस इज साइड व्यू डायग्राम एंड दिस इज टॉप व्यू। टॉप व्यू से आपको सर्फेसेस समझ आती हैं एंड साइड व्यू से आपको बॉर्डर समझ आते हैं। दिस इज इंटीरियर बॉर्डर, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज एपेक्स। और ये सर्फेसेस कौन सी, एंटीरोमीडियल, पोस्टीरियोमीडियल एंड सुपरफिशियल, ओके। खूबसूरत डायग्राम है दिस इन बुक 10th एडिशन बीडीसी में, ठीक है। अब इसके रिलेशन देखेंगे कि सुपीरियर सरफेस, अब ऊपर वाला सरफेस है, ये देखो इस डायग्राम में देखो, ये ऊपर वाला सरफेस है दिस, तो ये किससे रिलेटेड है, दिस क्या है, इधर पड़ा एक्सटर्नल एकोस्टिक मीएटस पड़ा है, टीएमजे पड़ा है ना। तो यहां पर क्या पड़ा है मेरा, सुपीरियर सरफेस रिलेटेड टू टीएमजे, एक्सटर्नल एकोस्टिक मीएटस, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। टीएमजे को सप्लाई कौन करती है, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। रिलेशन कौन कौन से, सुपरफिशियल रिलेशन इज स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटिस्मा, फेशियल मसल जो नेक को कवर कर रही है, एंड पेरोटिड लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये भी टॉप व्यू का ही डायग्राम है और इसको आपने ड्रॉ करना ही करना है इन नोट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, रिलेशन ऑफ एंटीरोमीडियल एंड पोस्टीरियोमीडियल सर्फेसेस, ठीक है। अभी मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, मैंने टॉप व्यू देखा। जब मैं टॉप व्यू देखूंगा तो मैं कैसे देखूंगा, मुझे बंदे का सिर काटना पड़ेगा। जब मैं बंदे का हॉरिजॉन्टली सिर काटूंगा, ट्रांसवर्सली सिर काटूंगा, इट्स अ ट्रांसवर्स सेक्शन viewing from top, it is a transverse section viewing from top। so ये देखो, ये मेरा क्या है, मैंडिबल है, और इस पे कौन कौन सी, ये एंटीरोमीडियल है, दिस इज एंटीरियर साइड एंड दिस इज पोस्टीरियर साइड, ठीक है। एंटीरियर साइड एंड दिस इज पोस्टीरियर साइड, ए एंड पी, ओके। अब मैं देख रहा हूं कैसे, ये देखो, अब ये मेरा रेमस ऑफ मैंडिबल है, मैंने बीच में से पर्सन को काटा ट्रांसवर्सली और ऊपर से देख रहा हूं, तो यहां पर एक रेमस ऑफ मैंडिबल दिखेगा मुझे, और दिखेगा 2 मसल्स, दैट इज मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, मैसेटर एंड मीडियल टेरिगॉइड, ओके।
और अब पीछे आ जाओ, पोस्टीरियर साइड पे आ जाओ, तो पीछे क्या पड़ा मेरा, मेस्टॉइड प्रोसेस एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस। मेस्टॉइड प्रोसेस एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस। मेस्टॉइड प्रोसेस पे मसल लगी होती है, भूलना ही नहीं कभी आपने, दैट इज स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। मेस्टॉइड प्रोसेस आएगा तो एक मसल आएगी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। एंड जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है उस पे एक स्टाइलॉइड 3-4 मसल्स लगी होती हैं, इसलिए स्टाइलॉइड प्रोसेस पे जो 3-4 मसल लगी हैं उन स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड 3-4 मसल को कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्टाइलॉइड एपरेटस। साथ में इसके पढ़िए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बीच में से होके जाती है, अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स विद इन द कैरोटिड, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज आउटसाइड। एंड दिस इज जो मेस्टॉइड प्रोसेस पे एक और मसल लगी होती है, दैट इज पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक एंड फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड के से बीच में से होते हुए जाती है और आगे 5 नर्व देती है, जो मैंने आपको फेस में भी पढ़ाई है और अभी भी पढ़ाऊंगा आगे। तो 5 नर्व हमने देख ली थी कौन कौन सी थी, ओके। जो अब ये जो पीछे वाले सारे रिलेशन है, दैट आर रिलेशंस ऑफ द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस, एंड जो आगे वाले रिलेशन है, दैट इज द रिलेशन ऑफ एंटीरियर मीडियल सरफेस, ओके ओके। और ये जो बीच में से ईसी जा रही है और बीच में से जो वेन जा रही है, दैट इज रेट्रोमैंडिबुलर वेन। स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड कौन कौन से हैं, एक तो फेशियल नर्व एंड उसकी ब्रांचेस, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, एंड रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब देखते हैं फेशियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। ये पैरोटिड ग्लैंड को मैं साइड से देख रहा हूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये मेरी फेशियल नर्व आई, ठीक है। It is divided into two trunks basically, temporofacial and cervicofacial. Temporofacial is divided into 2 further parts, that is temporal branch and zygomatic branch. अभी मैं सब कुछ लिख रहा हूं, don't worry. And जो cervicofacial है, that is divided into 3 parts, buccal branch, marginal mandibular and cervical. And जो buccal branch है, it is further divided into 2 parts, upper buccal and lower buccal. This is facial nerve. ये कौन से ट्रंक का नाम है, what is this trunk name, temporo facial trunk. And what is this, cervico facial trunk. This is what, temporal branch. This is what, zygomatic branch. This is upper buccal branch. दिस इज लोअर बक्कल। मैंने आपको फेस एलईडी में सिर्फ बक्कल लिखवाई थी, बट अभी आप देखो कि जो बक्कल इज फर्दर वेंट टू 2 एंड अपर एंड लोअर, ठीक है। बाकी होली होली हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन फेशियल नाउ, डोंट वरी। एंड दिस इज मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व, एंड व्हाट इज दिस लास्ट, सर्वाइकल। स्ट्रक्चर्स विद इन सभी नर्व्स के गुच्छे को हम बोलते हैं पेस एंड सेरिनस। पेस एंड सेरिनस, इसको नोट्स में लिख लो। इट इज अ प्लेक्सिस फॉर्म्ड बाय ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व इन पैरोटिड ग्लैंड। इट इज अ प्लेक्सिस फॉर्म्ड बाय ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व इन पैरोटिड ग्लैंड, ओके। प्लेक्सिस फॉर्म्ड बाय ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व इन पैरोटिड ग्लैंड। दिख रहा है ना कितना गुच्छा बन गया पैरोटिड ग्लैंड में। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। मैंने इसको आपको डिटेल में करवा ही दिया है, बट हम देखेंगे कैसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांच इज सिचुएटेड इन पैरोटिड ग्लैंड, ओके। चलो, सो व्हाट इज दिस, नीचे से ऐसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आई। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा डॉटेड नहीं बनाया नर्व्स को, इसको डॉटेड बना लेना क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर है। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जब हम शो करेंगे तो डॉटेड शो करेंगे, सो प्लीज ड्रॉ इट डॉटेड, ओके। आई रिक्वेस्ट प्लीज ड्रॉ इट डॉटेड। ये मेरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ऐसे ऊपर को जा रही है, गोइंग थ्रू द पैरोटिड ग्लैंड, और बीच में से रास्ते में कौन कौन सी ब्रांचेस देते जाती है। फर्स्ट इज दिस पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, सेकंड इज मैक्सिलरी आर्टरी, थर्ड इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल, फोर्थ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी बाहर जाके बन रही है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज नॉट सिचुएटेड इनसाइड द ईसीए, इनसाइड द सॉरी पैरोटिड ग्लैंड, इनसाइड द पैरोटिड ग्लैंड नहीं सिचुएटेड है मेरी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। व्हाट इज दिस, this is maxillary artery, this is posterior auricular artery. Posterior auricular artery is originating from inside the parotid gland, और ये मेरी कौन सी है मेन आर्टरी जो सारी ब्रांचेस दे रही है, दैट इज ईसी है। समझ आ गया। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ, देख लो अच्छी तरह ड्रॉ करना कर लो। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ वेन्स। तो वेन्स भी मैंने फेस में आपको अच्छी तरह करवा दी है, बस उसकी एक रिवीजन अभी मैं देखता हूँ कैसे करनी है। वेन्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो ऊपर से सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आई, ठीक है। इसके साथ में मेरी ट्रांसवर्स, प्लीज ड्रॉ इट डॉटेड क्योंकि ये अंदर है। नर्व को भी आप डॉटेड ड्रॉ कर लेना बाद में। एंड इसके साथ, ठीक है, साथ में मिली मेरी मैक्सिलरी वेन,
मैक्सिलरी वेन, और इन्होंने बनाई रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ठीक है, ऐसे, ओके ओके, एंड इट ड्रेन्स इनटू एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एंड एक्सटर्नल जुगुलर वेन कैसे बनती है? बाय कनेक्टिंग पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, एंड दिस इज व्हाट, थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया, रुको, माय मिस्टेक। इधर जो ब्रांचेस थी आगे 2 ब्रांचेस में होती है मेरी रेट्रोमैंडिबुलर वेन, वो मैं बनानी भूल गया, लाइक दिस, ओके ओके। अब ये देखो मैं सारी लेबलिंग करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। वैसे मैंने आपको फेस में अच्छी तरह करवाई दी है। जिस देयर इज टुडेज रिवीजन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ट्रांसवर्स फेशियल वेन, व्हाट इज दिस, मैक्सिलरी वेन, ओके ओके, दिस इज, अच्छा ये रहेगी मेन सबसे वेन, दैट इज रेट्रो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेन, जिसके ऊपर अगर क्वेश्चन भी आता है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। तो आपने ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, और जो मैंने फेस में आपका करवाया था वो वाला डायग्राम ड्रॉ करना है रेट्रोमैंडिबुलर वेन पे अगर क्वेश्चन आ रहा तो, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीरियर डिवीजन, रेट्रोमैंडिबुलर की आगे एंटीरियर डिवीजन है एंड पोस्टीरियर डिवीजन है, ठीक है। ये मेरा एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, कैसे बनता है? बाय ड्रेनिंग इनटू पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन ड्रेन्स इनटू एजीवी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एंड कॉमन फेशियल वेन कैसे बनती है? Common facial vein is formed when the facial vein drains into it. Facial vein drains into it. समझ आ गया? सिंपल, ये मैंने आपको सारा फेस में अच्छी तरह करवा दिया था। चलो अब ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज, आर्टीरियल सप्लाई में मैं यही डायग्राम को कॉपी कर दूंगा, क्योंकि यही जो आर्टरीज बीच में से इसके होते हुए जा रही हैं, यही इसको सप्लाई देते हुए जा रही हैं। तो आप इसको दोबारा ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आप भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, वीनस ड्रेनेज का भी सेम ही है, आप इसको दोबारा ड्रॉ कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस, बिना देखे ड्रॉ करो। इसकी जो वेन्स अंदर से जा रही हैं वो ही इसको सप्लाई देते हुए जा रही हैं, ओके। चलो ओके, समझ आ गया अच्छी तरह से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज बाय पैरोटिड नोड्स एंड अपर सर्वाइकल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसकी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई मैंने फेशियल नर्व नहीं लिखी इधर, फेशियल नर्व इसके से बीच में से होते हुए जा रही है, बट इट इज नॉट एज सच सप्लाइंग द पैरोटिड ग्लैंड। तो इसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा पाथवे होता है पैरोटिड ग्लैंड का। ये डायग्राम है, आप इसको ड्रॉ कर भी सकते हो, नहीं भी ड्रॉ कर सकते, आपकी मर्जी है, बट आप इसको पहले अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। समझना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। तो हमारा एक इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज फ्रॉम ब्रेन स्टेम, तो वहां से एक नर्व निकलती है, ठीक है। ये देखो पूरा मैंने पाथ। अच्छा पहले ये बता दूं कि जो अब ये एक ग्लैंड है, तो इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी, एक इसकी सिंपैथेटिक सप्लाई होगी, यानी कि सेंसरी सप्लाई होगी। सेंसरी मतलब जो स्किन जो है उसको कौन सप्लाई कराएं, फेशिया को। सो पहले हम पैरासिम्पैथेटिक देख रहे हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक की स्टार्टिंग फ्रॉम द इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, देन उसके बाद इसकी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व आती है। इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व निकलती है, देन ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व से आगे इसकी टिम्पैनिक ब्रांच, ग्लॉसोफेरिंजियल की एक टिम्पैनिक ब्रांच होती है, वो मिडल ईयर में जाके टिम्पैनिक प्लेक्सिस बनाती है, जिससे अराइज होती है लेसर पेट्रोसल नर्व व्हिच पासेस डाउन फ्रॉम द फोरामेन ओवेल एंड रिलेज इन द ओटिक गैंग्लियन एंड फॉर्म्स द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व एंड सप्लाइज द मेरी पैरोटिड ग्लैंड। ओके, यहां पर ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व नहीं लिखी, आप लिख सकते हो, ठीक है, डायग्राम में ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व फाइबर्स, ठीक है, याद होगा इसका पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आपको। इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, देन ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, नाइन्थ नर्व क्रेनियल नर्व, देन इट गिव्स द टिम्पैनिक ब्रांच। टिम्पैनिक ब्रांच का दूसरा नाम होता है जैकोब्सन्स नर्व एंड इट फॉर्म्स द टिम्पैनिक प्लेक्सिस इन द मिडल ईयर व्हिच फॉर्म्स द लेसर पेट्रोसल नर्व। लेसर पेट्रोसल नर्व passes from the foramen ovale and it relays in the otic ganglion, then otic ganglion से relay होके fibers goes into auriculotemporal nerve which is the branch of the mandibular nerve and supplies the parotid gland। जो ये होगी मेरी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। सिंपैथेटिक सप्लाई इज थ्रू द सुपीरियर अपना दिस सिंपैथेटिक चेन, ठीक है, फ्रॉम द T1 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द लेटरल हॉर्न्स।
सिंपैथेटिक सप्लाई कहां से होती है? फ्रॉम द T1 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसके भी लेटरल हॉर्न से, ठीक है। तो उससे फाइबर्स निकलते हैं सिंपैथेटिक चेन से होते हुए मिडल मेनिंजियल आर्टरी के आसपास कर्व करके ये सिंपैथेटिक सप्लाई देते हैं मेरे पैरोटिड ग्लैंड को। मिडल मेनिंजियल आर्टरी के सिर्फ आसपास कर्व हुआ है सिंपैथेटिक सप्लाई, नॉट की आर्टरी ही सप्लाई दे रही है, नर्व सप्लाई, ऐसा कुछ नहीं बोलना मैंने, ठीक है। अपने कंसेप्ट मत बनाना, ठीक है। चलो, so parasympathetic supply are secretomotor, these reach gland through auriculotemporal nerve, पहले inferior salivary nucleus, then this glossopharyngeal and tympanic branch, tympanic plexus, lesser petrosal nerve, relay in otic ganglion, fibers pass through auriculotemporal nerve and then supplies the parotid gland. Next is sympathetic are vasomotor derived from the plexus around the middle meningeal artery, these fibers start from the lateral horn of the T1 of spinal cord, समझा दिया आपको, ठीक है। And sensory भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर this part वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने भूलना ही है। ग्लैंड को जो सेंसरी सप्लाई दे रही है दैट इज ऑरिकुलोटेम्पोरल, वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी दे रही है ऑरिकुलोटेम्पोरल एंड इसको भी दे रही है ग्लैंड को। बाकी आपने ये जरूर याद रखना कि जो पैरोटिड फेशिया एंड पैरोटिड ग्लैंड के आसपास जो स्किन है दैट इज सप्लाइड बाय द और ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रे सिंड्रोम में काम आएगी आपके लिए, ठीक है। पैरोटिड फेशिया एंड रिलेटेड स्किन इज सप्लाइड बाय द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व व्हिच इज हैविंग नर्व रूट ऑफ C2 to C3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पेरोटिड डक्ट, जिसको हम स्टेंसन डक्ट भी बोलते हैं। पेरोटिड डक्ट आपको समझ आई गई होगी, दिस इज पेरोटिड डक्ट, दिस, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखते हैं इस डायग्राम में दिखती है कि नहीं, ये दिख रही है, देखो दिख रही है ना आपको, दिस इज पेरोटिड डक्ट, मैसेटर के ऊपर होते हुए जाती है, ये देखो दिस, देख रहे हो, दिस इज पेरोटिड डक्ट, मैसेटर के ऊपर होते हुए जा रही है, ओके, समझ रहे हो। तो अभी हम पढ़ेंगे पेरोटिड डक्ट। Parotid duct is also known as Stenson's duct, 5 centimeter long, emerges from the middle of the anterior border of the parotid gland, interior border से निकल रही है, runs forward and slightly downward on masseter, masseter आपने जो याद रखना कि masseter के ऊपर होते हुए जाती है, ठीक है। Relations क्या है? Superiorly accessory and upper buccal branch, upper buccal branch थी ना यहाँ पर, देखो ये parotid duct है, इसके ऊपर superior relation क्या है? upper buccal branch and accessory पेरोटिड ग्लैंड, एसेसिव पेरोटिड कई बार छोटा सा पेरोटिड ग्लैंड इसके ऊपर पड़ा होता है। इंफीरियरली क्या पड़ा है? लोअर बक्कल ब्रांच, पेरोटिड ग्लैंड के इंफीरियरली, ये पेरोटिड डक्ट है, पेरोटिड डक्ट के इंफीरियरली क्या पड़ा है? लोअर बक्कल ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड डक्ट पियर्स किस किस को करती है? इट पियर्स द बक्कल पैड ऑफ फैट, इसको लाइन वाइज ही आपने लिखना है। सबसे पहले वो फैट को करेगी, चीक का जो फैट होता है उसको, देन कम्स द बकोफेरेंजियल फेशिया, देन वैक्सीनेटर एंड ओरल म्यूकोजा, and it opens into vestibule of the mouth। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इट ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल, ये माउथ, अब पेरोटिड डक्ट है, उसने सलाइवा बनाया, पेरोटिड ग्लैंड ने सलाइवा बनाया, डक्ट नहीं बनाती, पेरोटिड ग्लैंड ने सलाइवा बनाया, वो माउथ में अंदर आएगा कैसे? सलाइवा माउथ के अंदर आता कैसे? इट विल पास फ्रॉम द डक्ट, तो डक्ट ओपन कहां पर होगी? इट विल ओपन इनटू ऑपोजिट टू द अपर सेकंड मोलर, जो सेकंड मोलर है, ऊपर वाला जो सेकंड मोलर है उसके ऑपोजिट, मतलब जो पेरोटिड डक्ट होती है वो ऊपर ओपन होती है, नॉट नीचे इन द माउथ, इट ओपन्स इनटू ऑपोजिट ऑफ द अपर सेकंड मोलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपर सेकंड मोलर के ऑपोजिट ओपन होती है। दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ नीट पीजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था बट घुमा फिरा के पूछते हैं, तो कंसेप्ट अभी बनाने पड़ेंगे आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्लिनिकल एनाटॉमी। So clinical anatomy, parotid swellings are very painful due to underlying nature of parotid fascia. Parotid fascia is very adherent, बहुत ज्यादा चिपका होता है पेरोटिड ग्लैंड से, इसलिए दर्द होती है ड्यू टू पेरोटिड स्वेलिंग्स जब कोई इंफेक्शन हो जाए जो भी है। तो फर्स्ट इंफेक्शन हम देखेंगे मम्स, इसको आप डिटेल में अगले साल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे। इट इज अ इंफेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय द सलाइवा, कॉज्ड of the salivary glands, usually parotid, caused by the specific viruses. Complications of mumps are orchitis and pancreatitis. Orchitis होता है inflammation of the testes and pancreatitis तो होता है आपको पता ही है, that is पैनक्रियास की इन्फ्लेमेशन हो जाती है मम्स के कारण, ठीक है। बट ये वायरस करता है, ये देखो एक साइड की चीक फूल जाएगी, मतलब एक साइड का पेरोटिड ग्लैंड स्वेल हो जाएगा, दोनों साइड का भी हो सकता है बट मोस्टली इट इज वन साइडेड, ओके। नेक्स्ट इज एक्सेसरी पेरोटिड ग्लैंड, इट इज detached part of the parotid gland that lies between the zygomatic arch and parotid duct, मतलब accessory पड़ा है, it's not so important, इसको लिखना नहीं लिखना रहने दो नोट्स में, कि पेरोटिड ग्लैंड कई बार छोटा सा zygomatic arch and duct के बीच में पड़ा होता है, एक छोटा सा detached part of the parotid gland known as accessory parotid gland। abscess क्या होता है? अगर pus formation हो जाए तो उसको निकालना है, इन्फेक्शन हो जाए तो कैसे निकालते हैं? बाय हिल्टन मेथड। हिल्टन मेथड में हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लीजन्स देते हैं इन द पेरोटिड रीजन, horizontal incisions देते हैं इन द
इन द पेरोटिड ग्लैंड एरिया एंड विदाउट डैमेजिंग द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व अगर डैमेज होगी तो पंगा पड़ जाएगा, ठीक है। विदाउट डैमेजिंग द फेशियल नर्व, हिल्टन मेथड में हम हॉरिजॉन्टल इंसिजंस देते हैं ताकि हम पेरोटिड ग्लैंड के अंदर जो पस फॉर्मेशन हुई है वो निकाल सकें। नेक्स्ट इज मिक्स्ड पेरोटिड ट्यूमर, स्लो ग्रोइंग पेनलेस ट्यूमर विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व। इसमें क्या होता है, इट इज अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर, कोई पंगा नहीं पड़ेगा, बट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व। बट ये मेलिग्नेंट कब हो जाएगा, पेरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर मेलिग्नेंट कब हो जाएगा, जब इसमें पेन होनी स्टार्ट हो जाए, रैपिड ग्रोथ, जल्दी जल्दी ट्यूमर ग्रो कर रहा है, ठीक है, फिक्सिटी हो जाए, हार्ड टू टच हो जाए, एनलार्जमेंट ऑफ द पेरोटिड लिम्फ नोड्स एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो रही है, वैसे इन्वॉल्व अभी तक नहीं हो रही थी। नेक्स्ट इज पेरोटिड सेलियोग्राफी, इट्स अ रेडियोलॉजिकल विजुअलाइजेशन ऑफ पेरोटिड डक्ट बाय इंजरिंग द रेडियोपेक डाई इनटू डक्ट। हम इसमें क्या करते हैं, रेडियोपेक डाई डाल देते हैं डक्ट में, चेक करने के लिए कि डक्ट ओपन है कि नहीं। ये और हम किस में कर रहे थे, फेलोपियन ट्यूब में कर रहे थे, ठीक है, उसकी पेटेंसी चेक करने के लिए। बट इसमें हम क्या करते हैं, डक्ट की चेक करने के लिए हम इसमें करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेटीज फेशियोवीनस प्लेन। पेटीज फेशियोवीनस प्लेन ये क्या होता है, ये देखो पहले सबसे पहले ये डायग्राम आपने सबसे पहले अपने नोट्स में बनाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, पेटीज फेशियोवीनस प्लेन। इसके एमसीक्यूज आते हैं, कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें हमने क्या समझना, दिस इज व्हाट डीप, जो लिखा है ना डीप लोब या डीप पार्ट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड है ये, ठीक है, एंड दिस इज सुपरफिशियल पार्ट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। इन दोनों के बीच में हमारा पड़ा होता है पेटीज फेशियोवीनस प्लेन। ये पेटीज फेशियोवीनस प्लेन में क्या होता है, एक इस्थमस पार्ट होता है, दोनों को कनेक्ट करता है। पेरोटिड ग्लैंड के डीप लोब एंड सुपरफिशियल लोब को कौन कनेक्ट कर रहा है, इस्थमस पार्ट कर रहा है, दिस जो मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया है। एंड इसका एक बहुत एक सिग्निफिकेंस है। पहली बात तो ये जो डायग्राम कैसे देख रहे हैं, इट्स अ टॉप व्यू डायग्राम, ऊपर से देख रहे हैं, सुपीरियर व्यू है ये, टॉप व्यू। This plane divides the parotid glands into large superficial and small deep part या lobe. Isthmus is a part of glandular tissue present in फेशियोवीनस plane and connects the both superficial and deep parts. ये isthmus connect कर रहा है दोनों deep and superficial part को, and it is divided by the फेशियोवीनस plane. पेटीज फेशियोवीनस प्लेन, एंड दिस प्लेन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फेशियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। क्यों ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्या बोला, फेशियल नर्व की 2 आगे ट्रंक्स होते हैं, दैट इज टेम्पोरोफेशियल एंड सर्वाइकोफेशियल, है ना, यहाँ पर हमने पढ़े थे टेम्पोरोफेशियल एंड सर्वाइकोफेशियल। तो ये डायग्राम आप बिल्कुल आगे से देख रहे हो, बंदे के साइड व्यू से देख रहे हो, बंदे को मैं खड़ा कर रहा हूँ तो उसके साइड से देख रहे हो। एंड दिस वाज डायग्राम व्हेन वी आर व्यूइंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये फेशियल नर्व ऐसे ऊपर से देखोगे तो ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, कनेक्टेड बाय द इस्थमस डीप पार्ट एंड सुपरफिशियल पार्ट, ओके। तो दिस प्लेन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फेशियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस एंड पेरिडेक्टमी केयर शुड बी टेकन लॉन्ग विथ प्लेन। अगर पेरोटिड ग्लैंड को निकाल रहे हैं तो हम फेशियल नर्व थोड़ी साथ में निकालते हैं, तो इसलिए आपको फेशियल नर्व ध्यान से रखनी पड़ेगी फॉर व्हेन वी आर डूइंग पेरिडेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितनी बारी पेपर में आता है और क्लिनिकली वेरी रेलिवेंट केस, दैट इज फ्रेज सिंड्रोम। इसको तो आपने छोड़ के ही नहीं जाना है, ठीक है। फ्रेज सिंड्रोम, इसको और क्या बोलते हैं, ऑरिकुलोटेम्पोरल सिंड्रोम एंड गस्टेटिंग स्वेटिंग। अब ऑरिकुलोटेम्पोरल सिंड्रोम का मतलब क्या है, इसमें ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व इज इन्वॉल्व। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व कौन सी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व which is the branch of trigeminal nerve, 5th cranial nerve, and mandibular nerve is V3, third branch of trigeminal nerve. Please watch trigeminal वाली वीडियो। इसका क्यों होता कि फ्रेज सिंड्रोम पहले बताते हूँ, पहले सब कुछ कॉज पढ़ेंगे फिर इसका देखेंगे मैकेनिज्म एंड व्हाट आर सिम्टम्स। सो कॉज इज डैमेज टू द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व ऑफन आफ्टर पेरिडेक्टमी। जब मैं पेरिडेक्टमी करता हूँ, जब मैं पेरोटिड ग्लैंड निकाल रहा हूँ, तो कई बारी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व कैन बी इंजर्ड, ठीक है। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व इज वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द parotid gland because auriculotemporal nerve is supplying the TMJ and TMJ is very close to the parotid, so that's why auriculotemporal nerve can be damaged. So उसकी वजह से क्या होगा, sometimes after peridectomy there may be regeneration of the secretomotor fibers of auriculotemporal nerve. auriculotemporal nerve होगी injured, वो होगी टूट गई, ठीक है, वो खराब होगी, तो उसको कई बार हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वेरी लेस, वेरी रेयरली, बहुत कम होता है कि ये जो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के फाइबर्स हैं दे रीजनरेट, ठीक है, इनके नर्व सेल्स दोबारा रीजनरेट, दोबारा आने शुरू हो जाते हैं, और वो किसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के साथ। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व वाज सप्लाइंग व्हाट, इट वाज सप्लाइंग द पेरोटिड स्किन
एंड इट्स फेशिया। मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि जो पेरोटिड का जो फेशिया एंड उसकी जो रिलेटेड स्किन है, जो आप बाहर स्किन है, दैट इज सप्लाइड बाय द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। अब जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है जो मेरी टीएमजे को सप्लाई कर रही थी एंड क्लोजली रिलेटेड टू द पेरोटिड ग्लैंड, उसको क्या होगा, वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के साथ जुड़ गई है। ठीक है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व व्हेन स्टिमुलेटेड, ठीक है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जब हम उसकी वो पढ़ते हैं, नर्व सप्लाई पढ़ते हैं, दिस नर्व सप्लाई कहाँ, नर्व सप्लाई हमने पढ़ी थी ना, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व वाज सप्लाइंग द पैरासिम्पथेटिक सप्लाई, वाज गिविंग पैरासिम्पथेटिक सप्लाई टू द पेरोटिड ग्लैंड। अब जब पेरोटिड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा तो उसको कौन स्टिमुलेट करेगी, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व करेगी। बट अब ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व इज जॉइंड बाय द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व इज जॉइंड बाय द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। अब जब भी मेरे अंदर कोई भी सलाइवेशन, सलाइवा सिक्रीट करने के लिए ऊपर दिमाग से ऑर्डर आएगा थ्रू ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, तो साथ साथ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व भी स्टिमुलेट हो जाएगी, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। एंड ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व इज सप्लाइंग द पेरोटिड ग्लैंड एंड क्लोजली रिलेटेड टू द पेरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो देयर विल बी नाउ रेडनेस एंड स्वेटिंग इन एरिया। अगर मैं सलाइवेशन कर रहा हूं, मैं खाना देख रहा हूं, खाना आया मेरे सामने कोई लाजवाब चीज़ आई, पालक पनीर, शाही पनीर, पिज़्ज़ा एंड ऑल द स्टफ यू लाइक, तो मुंह से पानी आता है, मतलब सलाइवेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हम फूड को सिर्फ सोचते हैं, अपने फेवरेट फूड को सोचते हैं, तब भी सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वेन एवर देयर इज salivation there will be sweating. So sweating, flushing over the parotid skin area or cheek during meals or when thinking of food. So this is Frey syndrome कि मैं अगर खाने का सोच रहा हूँ, सलाइवेशन हो रही है, देन तब भी मेरे अंदर वो क्या हो जाएगा, देयर विल बी स्वेटिंग ऑन द चीक एरिया। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रे सिंड्रोम। एमसीक्यू, सोमेटा ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिक्रीटोमोटर फाइबर्स और टू द पेरोटिड ग्लैंड लाइज इन द, कौन से गैंग्लियन में रिले कर रहे थे, दैट वाज ओटिक गैंग्लियन। नर्व कैरिंग द पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड। नर्व कौन सी कैरी करती है, पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स टू द पेरोटिड ग्लैंड। कितनी बारी बोल दिया, दैट इज ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। ओके, ब्रांच ऑफ फेंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर नर्व इज ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। अगर यहाँ पर ट्राइजेमिनल ऑप्शन होता और ऑरिकुलोटेम्पोरल ना होता तो ट्राइजेमिनल विल बी करेक्ट आंसर। Which artery is not inside the parotid? Maxillary was inside the parotid, ECA was inside the parotid. वैसे सुपरफिशियल कईयों में कहते हैं होती हैं, कईयों में नहीं होती है, अब ना ही मानो सुपरफिशियल टेम्पोरल, बट ECA was not in the ICA was not inside the parotid. ओके, इधर कोई और ब्रांच, आप पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व कर लो, ऑरिकुलर आर्टरी कर लो। ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल जो होती है ना, सुपरफिशियल टेम्पोरल कहाँ गई, ये रही। सुपरफिशियल टेम्पोरल इज बेसिकली आउटसाइड द पेरोटिड, बट कुछ रीसेंट बुक्स में इनसाइड भी लिखते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। सो बट अगर यहाँ पर अगर आईसीए क्वेश्चन ना होता, अगर आईसीए विल बी नॉट द ऑप्शन हेयर, अगर यहाँ पर आईसीए ना होता तो आप सुपीरियर टेम्पोरल, सुपरफिशियल टेम्पोरल नर्व ही करके आते, बट यहाँ पर आईसीए दिया हुआ है तो आईसीए विल बी मोर करेक्ट आंसर। सुपरफिशियल टेम्पोरल बाद में आएगा, बट अपने आईसीए पहले मार्क करना है। अगर यहाँ पर आईसीए ना दिया होता तो वो सुपरफिशियल टेम्पोरल हो जाता। चलो, so important question, long question, can 100% come on parotid gland, 100%. इसकी histology is also very important. Note on Frey syndrome, note the structures passing inside the parotid, nerve supply of parotid, very very important, nerve supply of parotid, and parotid duct पे भी कई बार, या Stenson's duct पे भी, वो parotid duct नहीं लिखते, सीधा Stenson's duct लिखते हैं, पे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लिनिकल केस ऑफ 45 ईयर ओल्ड फीमेल, हमारी वीडियो में फीमेल का नाम क्या होता है, दैट इज शर्मिला। सो शर्मिला प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ स्वेटिंग एंड रेडनेस ओवर हिज राइट चीक व्हेनेवर शी ईट्स और थिंक्स अबाउट फूड। शी हैड पेरिडेक्टमी 6 months अगो फॉर बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, पेरिडेक्टमी में उसका क्या हो गया, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व कैन बी इंजर्ड एंड तो उसका क्या हो गया, रीजनरेशन होगी, स्टार्ट हो गया एंड वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से जुड़ गई। जब भी वो खाने के बारे में सोचेगी या खाएगी, सलाइवेशन होगी, सलाइवेशन से ग्रेट ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व स्टिमुलेट होगी और ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व स्टिमुलेट होने की वजह से ग्रेट ऑरिकुलर नर्व भी स्टिमुलेट हो जाएगी, बिकॉज दे आर जॉइंट टुगेदर। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व का रूट वैल्यू क्या थी, C2 एंड C3, ये आपने याद रखना है। सो दिस इज फ्रे सिंड्रोम। ठीक है, so thank you very much. कोई भी डाउट हो you can comment or DM me on Instagram. Follow Instagram for updates and Telegram for free of cost notes. Link is in description. Thank you very much. Stay safe. Bye.